हमारा एक वर्कर हमारे परिवार के बराबर होता है। जब से बीजेपी यहाँ आया है तब से थोड़ा हम लोगों को भी रोशनी आ गया है। हम लोगों के काम करते हैं, लोग इसलिए हमें बुलाते हैं। हम ईमानदारी से काम करते हैं, हम गरीब को गरीब का हक पहुंचाते हैं। हमें लीडरों से तसली हो गई है, हमें अब आप भरोसा है इरशाद साहब जो हमारे एसटी मोर्चा के प्रेसिडेंट हैं यहाँ पे, ये हर एक इलाके में पहुंचते हैं। हमने आज भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन इसलिए किया, जो काम है जनाब भारतीय जनता पार्टी सरकार के बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे इन पहाड़ियों पे कभी हमने बिजली देखी ही नहीं थी जनाब। पिछले 7-8 साल से जनाब 24 घंटा हमें बिजली रहती है साहब। अब हमारे इस इलाके मलन गांव में यहाँ पे पीएमजेफ की रोड बनी है। हम ख्वाब तक भी नहीं सोच सकते थे, ख्वाबों में भी कभी कि ये रोड बनेगी जनाब। हम यहाँ पे यहाँ से खेल उठाते हैं जनाब, हॉस्पिटल बांडीपोरा को करते हैं। हमारा पेशेंट जो होता है वो घर से उठा के ले जाते हैं उसको। ग्राउंड जीरो भारत में आप सभी का खैर मकदम है और आपके साथ मैं हूं लोन सुलेमान। आपको बता दें कि शुमाली कश्मीर के बांडीपोरा जिले के मलनगाम इलाके के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी के एसटी मोर्चे के इंचार्ज इरशाद अहमद की निगरानी में एक मीटिंग मुनक्किद की गई थी, जिसमें मलनगाम इलाके से ताल्लुक रखने वाले कई लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। इनसे बातचीत करना चाहेंगे, क्या हुआ, ऐसा क्या लगा इन्हें भारतीय जनता पार्टी में जो इन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। सबसे पहले आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज आपने भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत किया, ऐसा क्या दिखा भारतीय जनता पार्टी में जो आपने इन्हें ज्वाइन किया? जनाब बात यह है कि हमने आज भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन इसलिए किया कि भारतीय जनता पार्टी के जो काम हैं जनाब भारतीय जनता पार्टी सरकार के बहुत अच्छे हैं जनाब। भारतीय जनता पार्टी सरकार जो हमारे मोदी जी हैं, हमारे अमित शाह जी हैं, हमारे रैना जी हैं, जो काम कर रहे हैं यहाँ पे हमारे गुजर बकरवाल लोगों के लिए बहुत अच्छे कर रहे हैं जनाब। यहाँ पे रोडें बन रही हैं जनाब, यहाँ पे पानी लग रहा है यहाँ पे जनाब। यहाँ पे इन पहाड़ियों पे कभी हमने बिजली देखी ही नहीं थी जनाब। पिछले 7-8 साल से जनाब 24 घंटा हमें बिजली रहती है सर, पानी रहता है सर। बाकी हम यहाँ पे जो भी डेवलपमेंट है इलाके की वो हो रही है सर। तो यहाँ पे आज इससे पहले डेवलपमेंट नहीं होती थी, आपको बिजली पानी नहीं था? इससे पहले जब एनसी सरकार थी, पीडीपी सरकार थी, यहाँ की कांग्रेस सरकार थी जनाब, उस दौरान में यहाँ पे गुजर बकरवाल लोगों को कोई पूछता ही नहीं था जनाब। ना यहाँ पे हमारे पास कोई लीडर आता ही नहीं था जनाब। यहाँ पे उस टाइम आते थे जनाब जब इनको वोट की जरूरत होती थी। ये लोग आते थे यहाँ पे, ये लोग आके जनाब यहाँ पे गुजर एंड बकरवाल जो है यहाँ पे गुजर एंड बकरवाल के वोटों से यहाँ पे असेंबली मेंबर बने, पंचायती मेंबर बने, पार्लियामेंट मेंबर बने, चीफ मिनिस्टर बने जनाब यहाँ पे। लेकिन गुजर एंड बकरवाल लोग जो हैं ये लोग वहां ही रहे, जहाँ के थे वहां ही रहे, इनको कोई बेनिफिट नहीं मिला है। उम्र क्या है आपकी? मेरा उम्र 70 साल। आपकी उम्र 70 साल है। आप मुझे बताइए कि इन 70 सालों में आपको क्या लगा, किसी पार्टी ने काम नहीं किया यहाँ पे? देखो, हमने नेशनल को वोट दिया, कांग्रेस को भी वोट दिया, पीडीपी को भी वोट दिया, हर एक को वोट दिया, लेकिन वोट लेते हैं बाद में हम उनको नजर नहीं आती, हमें पूछते ही नहीं हमें। लोगों को काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि हमने देखा कहीं बांडीपोरा के दूर दराज इलाकों में आप गए, कई लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है और पहले ही अपोजिशन के साथ उनकी उम्मीदों पर खरा उतरोगे या बाकी की तरह आप इनकी उम्मीदें तोड़े? उनका जो भरोसा है आप जो उम्मीदें आप लोगों ने जगाई है, क्या लगता है उन पर आप खरा उतर पाओगे? देखो, पहले तो मैं आपका शुक्रिया करता हूँ कि आपके ये जो सवाल है उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। ये जवाब ये है कि ये लोग आज लोग खबरदार हो चुके हैं। पहली जो सियासत थी 70 साल से इन्होंने लोगों का वोट बैंक लिया, हमारे गुजर बकरवाल कम्युनिटी से इनको नचवाया, इनको ढोल मरवाया और इन्होंने भांगड़ा किया एनसी के साथ, पीडीपी के साथ, कांग्रेस के साथ, और उन्होंने इनका वोट बैंक लिया और आज तक इनको कोई बेनिफिट नहीं मिला। जब से भारतीय जनता पार्टी 2014 से आई है, पहले ही इनको फॉरेस्ट राइट एक्ट मिला है गुजर बकरवाल कम्युनिटी को, जो आज तक 70 साल से किसी सरकार ने नहीं दी। उसके बाद हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो गुजर बकरवाल कम्युनिटी को भाजपा सरकार ने दी, भारतीय जनता पार्टी। तो ये लोग भी इन चीजों से या कोई भी स्कीम हो नरेंद्र मोदी जी की, वो देख के बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं। जहाँ तक हमारा सवाल है, हम ईमानदारी से काम करते हैं। क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी आपके लिए काम करेगी? भारतीय जनता पार्टी जो है जैसे पिछले 10 साल से 2014 से काम किया है, ग्राउंड पे नजर आ रहा है लोगों को जनाब। हम कह रहे हैं कि यहाँ पे बहुत अच्छा काम हो रहा है और काम कर रहे हैं जनाब भारतीय जनता पार्टी के सरकार। हमारे डीसी साहब है बांडीपोरा के, हमारे एसएसपी साहब है बांडीपोरा के, हमारे ब्लॉक अफसर है, तहसीलदार साहब है, मौके पे आते हैं जनाब। यहाँ पे सड़कें बन रही हैं यहाँ पे जनाब। हमारे इस इलाके मलन गांव में यहाँ पे पीएमजेफ की रोड बनी है। हम ख्वाब तक भी नहीं सोच सकते थे, ख्वाबों में भी कभी कि ये रोड बनेगी जनाब।
आज हमारी गाड़ियां जो हैं घर घर पहुंच रही हैं जनाब। हम यहाँ से एक फोन उठाते हैं जनाब, हॉस्पिटल बांडीपोरा को करते हैं, हमारा पेशेंट जो होता है वो घर से उठा के ले जाते हैं उसको। जब से बीजेपी यहाँ आया है तब से थोड़ा हम लोगों को भी रोशनी आ गया है। कहीं रोड आ गया, कहीं पानी आ गया, कहीं स्कूल आ गया, कहीं अस्पताल आ गया है। तो हमें भी आज नजर में आ गया कि कौन से पार्टी मजबूत है और कौन सी पार्टी काम करने वाली है। हमारा एक वर्कर हमारे परिवार के बराबर होते हैं। हमारे वर्कर हमें रात में फोन करें, हम 24 घंटा उनके साथ अवेलेबल रहते हैं उनके पास। आज आप यहाँ पे आए क्योंकि लोग ज्वाइन करने वाले थे, यहाँ से जाकर दोबारा कभी आएंगे भी या भूल जाएंगे? देखो, हम इस मलल गांव में एक बार नहीं आए हैं। पीछे चले जाओ, सईद मुजाहिद हसन शाह जो एक बाजी है, जो नागा बाजी के जो बड़ी गदी से बिलोंग करते हैं, उसने हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी में शुमालियत की है 1 महीने पहले। तो वहाँ उस टाइम भी हम इसी मलल गांव में हमने बड़ा प्रोग्राम किया था। आज भी हमारे साथ लोगों ने ज्वाइनिंग किया, इन्होंने बुलाया है हमें। हम लोगों के काम करते लोग इसलिए हमें बुलाते हैं और गांव में हम जाते रहते हैं। और ज्यादातर ये होता है ना कि आप जब आपकी पार्टी में कोई वर्कर ज्वाइन करता है, बाद में इसे दूर दराज इलाकों में आप नहीं जा पाते, उन्हें भूल जाते हैं, बाद में उनकी कॉल भी अटेंड नहीं करते। यही लोग आप भी बाद में यही करोगे या फिर इनके जो उम्मीद है उन पर खरा उतरोगे? हाँ, सही बात बोली आपने। आप इनमें से किसी से भी पूछ लो, जो मेरी टीम है मेरे साथ एसटी मोर्चा की, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, अलग अलग जिले से है, कोई दबन से है, कोई तरकपुरा से है, कोई इधर याली से है, पटकोट से है, बनूकोट से है, हर किसी एरिया से है, कोई आरागाम से है। आप इनसे पूछो कि इनके गांव में जब हम गए, इनके गांव में जब हमारे साथ इन्होंने हाथ मिलाया, भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, इनसे पूछो आपकी तब से कितनी तब्दीलियां आई है। और आप लोग अपने खर्चे पे गाड़ी में तेल डाल के 6-6 गाड़ियां 7-7 गाड़ियां मेरे पीछे लगा के आते हैं। आप लोगों को क्या फायदा मिला है, इनसे पूछ सकते हो आप। मेरी जबान पे आप ज्यादा भरोसा नहीं करते हो। इनको सबसे देखो, एक वर्कर को ईमानदारी पसंद होती है। हम ईमानदारी से काम करते हैं, हम गरीब को गरीब का हक पहुंचाते हैं, गरीब तक। जहाँ पे गरीब के साथ जुल्म होता है, नाइंसाफी होती है, वहाँ पे हम उसकी हक में बात करते हैं और धमकी की चोट पे बात करते हैं। जी, चलिए, शुक्रिया। आज ये मलन गांव में जो है शुमाली कश्मीर के बांडीपोरा जिले के मलन गांव इलाके में एक मीटिंग मुनक्किद की गई थी भारतीय जनता पार्टी के एसटी मोर्चे के इंचार्ज इरशाद अहमद की निगरानी में। उसके बाद कई लोगों ने ज्वाइन किया। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये कुछ कहना चाहते, बताएं सर। बात ये है कि यहाँ पे हमें अल्लाह पे भरोसा है, अल्लाह के रसूल पे भरोसा है, हमें लीडरों से तसली हो गई है, हमें आप भरोसा है इरशाद साहब जो हमारे एसटी मोर्चा के प्रेसिडेंट हैं यहाँ पे, ये हर एक इलाके में पहुंचते हैं सर। जहां पे भी लोगों की परेशानी, इसको फोन करो। पिछले दिनों सर यहाँ पे सैलाब आया, लोगों की जमीनें रुड़ गई सर, लोगों के मकान रुड़ गए, ये पहुंचा सर यहाँ पे। तो ये पहुंचते हैं सर, इसका शुक्रिया अदा करते हैं। बीजेपी इनके लिए काम कर रही है, इससे पहले की सरकारों ने इनकी तरफ तवज्जो नहीं दी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इनके काम कर रही है, इसे लोगों का कहना है। पेशी भारत के लिए शुमाली कश्मीर के बांडीपोरा जिले के मलन गांव इलाके से लोध सुलेमान की रिपोर्ट।